नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी के एक नए संस्करण को लेकर के फिर से मैं हाजिर हूं और आज हम इसमें उस तीसरे फायदे की बात करेंगे जिसको हम एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड के सीरीज में कवर कर रहे हैं। और वो तीसरा फायदा है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल आखिर होती क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल को यदि हम सिंपल टर्म्स में समझें, कोई छोटे से काम कराने के लिए बहुत बड़े खर्चे करने पड़े तो क्या आप खर्च करना पसंद करेंगे? आपका जवाब संभवतः होगा नहीं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में छोटे छोटे और बड़े बड़े हर तरह के इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फंड, क्योंकि फंड मैनेजर यदि फंड को मैनेज करते हैं तो उनके खर्चे होते हैं, उनको सैलरी मिलती है और बहुत सारी और भी तरह के खर्चे होते हैं एक टीम को आपके फंड को मैनेज करते हुए। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए जो अपने थोड़े पैसे के साथ शुरुआत करता है, शायद इस बात की संभावना बहुत कम है कि इतने बड़े टीम और उसकी सर्विसेज को कभी अवेल कर सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने इसको पॉसिबल बनाया हुआ है कि इन्वेस्टर चाहे कितना छोटा हो या कितना बड़ा, मतलब कि इन्वेस्टर चाहे छोटे पैसे लेके आए या बड़े पैसे लगा करके आए, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगने वाला जो खर्च है वो उसके द्वारा लगाए गए पैसे के अनुरूप हो। यदि आपके छोटे पैसे ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर मैनेजमेंट फी बहुत ज्यादा लगा दी जाएगी, और यदि आपके बड़े पैसे हों तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके मैनेजमेंट फी छोटे हो जाएंगे। बल्कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि चाहे पैसे किसी छोटे फॉर्म में हो या बड़े फॉर्म में हो, उनके ऊपर लगने वाला हर खर्च को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया जाएगा, और इसी को बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। और ये आपके हित में है, आपके फायदे के लिए। तो ये रही म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाने के एक तीसरा फायदा, जिसको हम बोलते हैं कि दिस इज गिविंग टू गिव यू द इकोनॉमी ऑफ स्केल। और ये आपके लिए तीसरे फायदे की बात। हम अगले फायदे की बात अगले संस्करण में करेंगे, बट इसमें आपकी कोई और भी राय है, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमसे समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर कनेक्ट करें। इस सीरीज में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।